गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कमलकांत वर्मा। Good morning, sir. आयुषी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत सारे लोग ट्यूट क्लास को सीरियसली अटेंड कर रहे हैं। मुझे कई और फैकल्टी से भी ये कंप्लेन आई है मेरे पास कि आप लोग ट्यूट क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जैसे न्यूज में भी सुन रहे हैं कि इन केस अगर प्रमोशन होता है तो इंटरनल की ईच एंड एवरी एक्टिविटी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी एक्टिविटी को ये ना सोचिए कि ये एक्टिविटी अब हमारे लिए जरूरी नहीं है या इसको मैं मिस कर सकता हूं। डोंट टेक एनी चांस, स्पेशली इन दीज क्रूशियल डेज जहां पे कोर्स कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। मैंने भी अपने लेक्चर देखिए बढ़ा दिए, पेस अपना बढ़ा दिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसे इनपुट्स मेरे पास आने लगे हैं। तो आपके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है कि जिसने पहले जो भी काम किया, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी, उनके क्लास मिस हो गए या कुछ और मिस हैपनिंग हो गई, कोई और रीजन हो, उसकी वजह से आपके क्लासेस मिस हो गए, इधर उस अटेंडेंस को कवर कर लें। हर क्लास, लैब, जो भी एक्टिविटीज उनको टाइमली परफॉर्म करिए। ये ना हो कि आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं, असाइनमेंट भी सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वो डिले हो रहा है, उसका वेटेज कम हो जाएगा। एंड ऑफ सेमेस्टर मार्कशीट आपके हाथ में आएगी, आप ये बोलेंगे कि हमने सब काम किया था लेकिन इंटरनल नहीं बन पाया मेरा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। प्रियंका गुड मॉर्निंग। सीरियस नहीं है अभी भी लोग, और हम लोग इस चीज को आपको अभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके सीनियर्स फेस कर रहे हैं। आपसे ज्यादा अच्छी अटेंडेंस थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की है, फर्स्ट ईयर से ज्यादा अटेंडेंस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। वहां 90 से 95% तक अटेंडेंस रहती है, उन्हें सब पता चल चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके यहाँ, जैसे एक अतुल पांडे हो गए, ये यश उपाध्याय हो गए, ये सोच रहे हैं कर्टसी में पास हो जाएंगे। इनको बाद में अभी पता चलने वाला है, एक भी क्लास नहीं की है इन्होंने। कल मैंने बोला भी था, इन तक मैसेज पहुंचा दिए क्योंकि कोऑर्डिनेटर इनको फोन कर रहे हैं, ये फोन पिक नहीं कर रहे हैं। अब इनका जो भी रीजन रहा हो, क्या समझ रहे हैं, क्या करना है, क्या इनका मंशा है, ये तो यही ज्यादा अच्छे जानते हैं। तो ये सब देखिएगा क्या होता है इनके साथ, और बाद में ये सब कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, XYZ एक्सप्लेनेशन विल बी देयर। बहुत सारे रीजन देंगे। प्रकार आपकी बात हुई थी किसी से?
प्रखर सर अतुल अतुल से हुई थी सर। क्या बोला? सर उसने कहा था सर आपसे बात करेगा, और यश का मैंने बोला था तो कह रहा था वो यश को बता देगा। अरे वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो मुझसे बात करेंगे। वो अभी तक तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। बस वी आर डूइंग जस्ट अवर जॉब ऑनेस्टली इन फेवर ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। वो चाहे यश उपाध्याय हो, अतुल पांडे हो, या कोई आप में से जो रेगुलर रहता है, क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं। इसके पहले 1 साल पहले ना हम उनको जानते थे और ना ही उनका हमसे कोई कनेक्शन था। जुड़े हुए हैं, अपनी तरफ से नहीं चाहते आपको कोई नुकसान हो। मेरे कोई भी अटेम्प्ट या एफर्ट बचने नहीं चाहिए टू सेव योर फ्यूचर, इसलिए मैं वो हर तरह के अटेम्प्ट कर रहा हूं। बाकी अगर आपने किसी ने भी अगर ये डिसाइड कर ही लिया है कि इतने अटेम्प्ट के बाद भी उनको कूदना ही है किसी भी जगह से, किसी भी ऊंचाई से, तो फिर वो एक उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। So now we are going to discuss about the traversal of tree. Many of you are doing good job, but some still there are problem. जैसे ऋतु राय ने भी एक कल प्रॉब्लम मुझे बताई थी, तो मैंने कहा क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसीलिए इस लेक्चर को मैंने 2 लेक्चर में, अपने ऑफिशियल कोर्स प्लान में भी इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी अलॉटेड किया हुआ है। ये टॉपिक मैं 2 लेक्चर में ही खत्म करूंगा। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी या हो सकती है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक प्रिया सिंह है, ये नहीं है। इनकी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें इनके साथ चल रही हैं, नॉलेज की भी कमी है, लेकिन ये बस अपने नेट के पीछे ही परेशान रहती हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं कर रही हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, और मैंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे जिन्होंने ट्यूट नहीं किया था, उनकी मैंने पिछले क्लास में अटेंडेंस भी नहीं दी थी। इसलिए ट्यूट क्लास सभी लोग पॉजिटिवली कहिए। जो भी मैसेज अगर कोई दे रहा है, मेरा इतना कहने के बाद भी, मैं आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, अनन्या और पगे, इसके थ्रू ये मैसेज मैं फ्लोट करा रहा हूँ। इतने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये टोटली इग्नोरेंस है, एंड यू आर एक्सेप्टेड वट एवर पनिशमेंट will be given to you nowadays or in future also। और ये देखिए, अभी तो सिर्फ अटेंडेंस में, बाद में अवार्ड में भी कन्वर्ट होती चली जाएगी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी ये सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। यहाँ लगातार ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये हैं कुछ इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। एक ये अदिति राय बहुत दिनों से नहीं आ रही, इनका कुछ, इनके बारे में कुछ पता है किसी को? कोई फ्रेंड है इनका? एनीवन? यस या नो, कोई भी बोले। कोई फ्रेंड नहीं है इतने लोगों में? अरे नो तो बोल दो, कोई तो नो बोलो। इतने लोग की आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही। नो सर। नो सर, कोई भी फ्रेंड नहीं है? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बैड लक फॉर अदिति। ऋतु राय, अपनी प्रॉब्लम को बोलिए बेटा। सर वो क्वेश्चन बाइनरी ट्राइवर्सल का था, तो उसमें शो योर ट्री। सर मैं लैपटॉप से क्लास कर रही हूँ, मुझे फोन से ज्वाइन करना। नहीं, आप लैपटॉप से क्लास कीजिए, किसी से भी करिए। आप अपना कैमरा ऑन करिए और मुझे इस तरह से पेज में भी शो किया जा सकता है। बताऊं मैं कैसे होता है? यस सर, वंस। ये पेज ऐसे भी दिखा करके यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो सकती है, सर मैं लाइक दिखा दिस। ये वाला क्वेश्चन था, 4th वन। 1 मिनट में रफ में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यस। 1 मिनट होल्ड करिए। ए का राइट है ई, और इसका लेफ्ट है एफ, देन बी, इसका राइट है डी, एंड सी लेफ्ट है, और उसके बाद क्या है लास्ट में? जी। यस सर।
मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार अब आप अपनी तरफ आप कॉपी देख कर लीजिए और मैं बोल रहा हूँ उसको जरा देखिए कि मैंने सही बनाया। ए इज द पेरेंट नोड और रूट नोड, और इसके दो चिल्ड्रन है बी एंड ई। बी इज लेफ्ट, ई इज राइट। ई का लेफ्ट चाइल्ड है एफ, एंड बी के फर्दर दो चिल्ड्रन है लेफ्ट और राइट सी एंड डी यस सर। रिस्पेक्टिवली, एंड सी का लेफ्ट चाइल्ड है जी। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अदिति ने ये डायग्राम बनाया है। ए राइट चाइल्ड है ई, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। कमलकांत एक भी डायग्राम बना क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। सर किया था सर। सब आ गया आपको, इसका मतलब डी सी, दिस इज सी, इसका लेफ्ट है एफ, एंड इसका भी सी का लेफ्ट चाइल्ड है जी। ऋतुराज सबसे पहले ये बताइए प्रॉब्लम किस में आ रही है? सर पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में मेथड जो आपका कॉल होता है, एल्गो जो बोलती है, हमारा प्रोसीजर होता है लेफ्ट राइट रूट। रूट सबसे आखिरी में रहता है पोस्ट ऑर्डर में। आज माउस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है हमारा। लेफ्ट राइट रूट। तो ऋतुराय, दिस इज द पेरेंट और रूट नोड ऑफ एंटायर ट्री, कंप्लीट ट्री ए। ठीक है, लेफ्ट राइट रूट की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑर्डर मुझे ट्रेवर्स करना है पहले लेफ्ट में, तो ए का लेफ्ट बी, यहां आपको फिर से एक ट्री मिला। योर एल्गोरिथम विल अगेन रिकॉल इटसेल्फ लेफ्ट राइट रूट, जैसे ही आपको बी में एक ट्री मिल रहा है, एंड गो थ्रू इट्स लेफ्ट चाइल्ड दैट इज योर सी। हियर यू अगेन सी दैट इट कंटेन्स अनदर चाइल्ड, मीन्स सब ट्री यहाँ पे एक बन रहा है जिसका लेफ्ट चाइल्ड जी है, तो आपको लेफ्ट में ही मूव करना है। तो सबसे पहले हो गया जी, देन कम टू द राइट, बट राइट चाइल्ड इज मिसिंग हियर, देन राइट रूट दैट इज योर सी। लेफ्ट राइट रूट होता है यस सर। Yes, sir. सी। दिस इज C and G is the left part of B। ये पूरा पार्ट जो है वो B का लेफ्ट पार्ट है, चाइल्ड है, या लेफ्ट सब ट्री आप बोल सकते हैं। ये कवर हो गया, तो गो थ्रू राइट डी। D। राइट जो चाइल्ड है B का दैट इज D, देन कम टू द रूट दैट इज योर B। So this is left part। Now come to the right of entire, जो आपका रूट है या एंटायर ट्री का जो पेरेंट है ए, इसके राइट पार्ट में गए ई। यहां आपने देखा फिर से आपको एक ट्री मिल रहा है रिकर्सिवली, दिस एल्गोरिथम विल कॉल इटसेल्फ एंड गो थ्रू लेफ्ट चाइल्ड।
जैसे ही आपको एक नया ट्री मिल रहा है या सब ट्री जिसको हम बोल रहे हैं, तो तुरंत अपने एल्गो को कॉल करिए और लेफ्ट में चले जाइए। तो लेफ्ट चाइल्ड इसका है एफ, राइट इज मिसिंग देयर। देखिए ये मत मतलब अपने मन से मत ये सोचिए कि अब मिस हो गया है, तो ये एक बार ये एल्गोरिथम को आप प्रोनाउंस जरूर करिए, बोलिए जरूर, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लेफ्ट आपने लिखा लेकिन राइट नहीं है। ये वर्ड आप अपने आप किसी और को बताना नहीं है, खुद को बताना है, जिससे कि आपकी ये हैबिट हो जाए कि कहीं कोई स्टेप मिस ना हो। जब आप बोलते नहीं है वर्बली या मेंटली आपने सॉल्व कर लिया, तो फिर वहां पे मिस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह जैसे मैं आपको बता भी रहा हूं, आप अपने आप को कन्विंस करिए कि इसका जो है राइट मिस है, राइट चाइल्ड इज नॉट देयर, सो राइट हियर रूट, दैट इज योर ई। E. This is right part. And the last root of entire tree, that is your A. ऋतुराय, क्या यही आंसर नहीं था आपका? तो यही था, सेम था। तो फिर क्या आप कह रही थी मुझे दिक्कत है? सर मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने गलत किया हुआ है। ठीक है। यस सर। आप में से बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ गया होगा जिनका कोई डाउट होगा। इसी का हम लोग प्री ऑर्डर भी देख लेते हैं। जब ये बन गया तो तीनों ही ऑर्डर चेक कर लेते हैं। प्री में रूट पहले होगा हमारा। महेंद्र कुमार इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया? रूट लेफ्ट राइट। सर तबीयत खराब। भैया मैंने भी जो है वैक्सीन ली हुई है। आप देख रहे हैं जिस दिन वैक्सीन ली थी उस दिन मैंने 8 o'clock मेरे कलीग्स जो मेरे अंडर में काम करते वो सब सरप्राइज थे कि आपने 8 बजे इतने सब के बाद भी, एंड आई टू अप्लाई फुल डे लीव विदाउट एनी वर्क, बट स्टिल आई टेक पेन। मैंने कहा नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, बस मुझे इतनी परमिशन चाहिए कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, लेकिन बच्चों को लॉस नहीं होना चाहिए। तो महेंद्र, जब अपने आप को आप जगह, जैसे मैंने बोला ना, आप प्रोनाउंस करिए अपने आप को। जब आप कन्विंस करेंगे, आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, कभी कभी होता है कि जो कन्विंसिंग थॉट्स है ये सब जो है डिफीट हो जाते हैं विद वार ऑफ योर हेल्थ या और जो होते हैं बॉडी के। मैं ये इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपके थ्रू मैं ये जनरल मैसेज दे रहा हूँ। तो अटेम्प्ट होना चाहिए। मेरे लास्ट वीक, इस वीक में 4 लेक्चर प्लान थे, मैंने सारे अपने 4 लेक्चर लिए हैं, और आज भी मैं इसलिए लेक्चर ले रहा हूँ कि बाद में, क्योंकि आप सब लोग इससे अवेयर हैं, लास्ट जो आपका सेमेस्टर था उसमें जो उसमें किस तरह से पैनिक शेड्यूल के साथ आपके लेक्चर हो रहे थे, ट्यूट को इधर कैंसिल करके उधर करके ये लेक्चर कोर्स कवर किया जा रहा था। मैं उस सिचुएशन को आने ही नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए पहले से ही प्लान कर ले रहा हूँ कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा इससे लर्न करिए, इससे थोड़ा सा इंस्पायर होइए। इसकी एडवाइस, आई एम नॉट इम्पोजिंग यू माई थॉट्स, बट यू कैन ट्राई, और देखिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसके थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। मेरे अरेंजमेंट संडे को भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और भी एक्टिविटीज होती है डिपार्टमेंटल जो मुझे संडे तक कंप्लीट करनी होती है, बाइंड करना होता है। अदरवाइज मैं कल भी एक लेक्चर प्लान कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और आपको भी घर में बैठने से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई बात नहीं, महेंद्र ध्यान भी दीजिए, हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा। आप ज्यादा अच्छे समझते हैं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे थॉट, आइडियाज, ये सब खुद की कैपेबिलिटी पे भी काफी डिपेंड होते हैं। नाउ कम टू द प्री ऑर्डर, जिसमें हम लोग पहले रूट को लेते हैं, फिर लेफ्ट राइट। तो रूट ऑफ द ट्री, दैट इज योर ए, हमने अलग कर दिया अंडरलाइन करके। देन कम टू द लेफ्ट, लेफ्ट में भी जैसे हम आए, हमने एक ट्री देखा, लेकिन हम पहले लिखेंगे इसका रूट बी, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में भी पहले हम लिख लेंगे इसका रूट जो कि सी है,
फिर इसका लेफ्ट जी, ठीक है, और उसके बाद राइट, देन कम टू द डी। ये समझ में आ गया ऋतु राय? यही आ रहा होगा आपका भी आंसर। यस सर। हाँ, जब तक लेफ्ट मिलता चला लेफ्ट में जाते रहेंगे, और जब पूरा बी का लेफ्ट कवर हो गया तब हम राइट में आए। अब रूट हो गया, लेफ्ट पूरा पार्ट हो गया, कम टू द राइट, राइट पार्ट में आए। यहां आपने देखा ट्री मिल रहा है, लेकिन पहले हमको लिखना है क्या? रूट, दैट इज योर ई, एंड देन कम टू द लेफ्ट चाइल्ड एफ, और यहां द एंड हो गया आपका। ये पूरा लेफ्ट पार्ट है। यहां एफ ई था, यहां ई एफ हो गया। अब आते हैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में जो होता है वो होता है क्या? लेफ्ट रूट राइट। रूट अंदर होता है, दोनों के बीच में होता है। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग रूट पे जाते हैं, और इन ऑर्डर में लेफ्ट में जाएंगे। मतलब रूट को जैसे हमने देखा इसके लेफ्ट पार्ट में चले गए। यहाँ एक ट्री मिल रहा है तो फिर से लेफ्ट में चले जाइए। फिर एक यहाँ पे आपको ट्री देख पा रहे हैं, और इसके लेफ्ट में चले जाइए। यानी जब तक लेफ्ट में जाते जाइए। प्री और इन ऑर्डर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, यहां पे भी आप लेफ्ट में ही जाते हैं, लेकिन रूट को लिखते चले जाते हैं। मेन ट्री का रूट, फिर सब ट्री का रूट, फिर इस सब ट्री का रूट। रूट पहले लिख लेते हैं, देन ट्रेवर्स द लेफ्ट चाइल्ड एंड आफ्टर राइट चाइल्ड। यहां पे आपको जब तक लेफ्ट मिलता जा रहा है आप लेफ्ट में ही जाते रहिए। ठीक है महेंद्र कुमार? यस सर। हाँ, तो पहले हमने लिख लिया जी, जी के बाद फिर इसका रूट सी, और राइट है नहीं, ठीक है। अब बी का पूरा लेफ्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, तो रूट बी, और राइट इसका है आपका डी। ये पूरा लेफ्ट पार्ट आपका हो गया। फिर आप लिखते हैं रूट ऑफ द ट्री, ए हो गया। देन कम टू द राइट वर्ड। राइट पार्ट में भी जहां आपने देखा एक ट्री मिल रहा है, उसका लेफ्ट पहले लिख लीजिए, पहले उसका लेफ्ट लिख लीजिए एफ, और फिर उसका रूट ई। एंड फिनिश। तो ऋतुराय, अब मुझे लग रहा है आपके सारे सही हो गए होंगे। यस सर, इन ऑर्डर में एक इधर उधर हो गया था। हो गया था, हाँ। तो कंफ्यूजन देखिए बेटा, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, इस वीडियो लेक्चर को रिपीटेडली 2 से 3 बार जरूर सुनिए। ये वाला और इसके प्रीवियस लेक्चर का वीडियो जरूर एक बार इसको सब लोग देखें और सुने, और उसके बाद ही अटेम्प्ट करें। और मैंने जैसे बोला, आप प्रोनाउंस भी करते रहें, आप बोलते रहें, तो देखिएगा चांसेस ऑफ एरर विल मिनिमाइज, डेफिनेटली मिनिमाइज हो जाएंगे आपको। ठीक है? और प्रैक्टिस मेक क्या? परफेक्ट। मैन परफेक्ट। डेफिनेटली मैन तो है ही, आप लोग मैन वुमेन जो भी हैं, गर्ल बॉय चाइल्ड स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप जो है जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खाली बैठे टीवी देख रहे हैं, एक प्लेन पेपर है, अपना ट्री लिया और किसी एडवर्टीजमेंट में आपने ये ट्री को सॉर्ट कर लिया, बस इसको इस तरह से लीजिए। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था और पढ़ाई करता था, तो इसी तरह हम लोग भी पढ़ते थे। जो पूरा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, एक बार में कोई इसको ना प्रिपेयर कर सकता है ना कुछ, बस कॉपी पेन रखा हुआ है, फंक्शन लिखने लगे, फंक्शन को ट्रेस करने लगे, अलग अलग सेपरेट फंक्शन की डेफिनेशन को लिखने लगे। मेन प्रोग्राम तो सबको अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा मेन प्रोग्राम एकदम बिल्कुल जो कह सकते हैं एकदम कॉपी है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बस कॉपी को भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट के साथ, कहाँ पे क्या कौन फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ इंसर्ट, कहाँ पुश पॉप, कहाँ पे जो लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्ले कराना है, बिगिनिंग करना है, वो हमने बना लिया, मेन्यू बना लिए। मेन प्रोग्राम को एक बार आपने देख लिया, समझ लिया, एंड फॉरगेट इट, वो अपने आप आपकी प्रैक्टिस में, हैबिट में आ जाएगा। इतने बार आप लिखिए कि सोते में भी कोई जगा दे, वॉशरूम के लिए भी जाए, अगर कोई पेज और पेन जो है पेन पकड़ा दे, तो आप फटाक से फंक्शन को लिख पाए। ये मैं कोई कॉमेडी या कोई इसके लिए नहीं कह रहा हूं, ये होना ही है। इन्वॉल्व योरसेल्फ,
तब देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। माई टीचर आल्सो टीच मी लाइक दिस वे। उन्होंने मुझे इसी तरह से बताया था, या उसी तरह से ही पढ़ाते थे हमको, तो मैं वही शेयर कर रहा हूं अपने व्यूज। और किसी को कोई क्वेरी? हाँ सर, अगर सी के राइट में जी लगा होता तब उसका इन ऑर्डर एक बार बता दीजिए। अच्छा, सी के राइट में जी, यहाँ लेफ्ट से हटा दीजिए। नहीं नहीं, लेफ्ट में क्यों? मैं यहाँ लेफ्ट में एक और बढ़ा देता हूँ ना। ठीक है सर। बढ़ा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। आपको तो राइट ही जानना है। सपोज करिए मैंने एम कर दिया, ये कर दिया ना, ये कह रही हैं आप, या आपकी बात मान लेता हूँ? यस सर, लेफ्ट वाला पार्ट रिमूव कर दीजिए। हाँ, ये देखिए मैंने आपकी बात दोनों मान ली है, उधर भी वो कर दिया और इसमें मैं लेफ्ट वाला पार्ट ही मूव कर दे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एन। अब ठीक है कि स्पेसिफिकली उसी के लिए आपको पूछना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। नो सर, सही है, ये भी सही है। आपका सॉल्व हो रहा है ना? ठीक। अच्छा, तो क्या सारे ऑर्डर बता देता हूं आपको फिर से। तो पहले मैं पोस्ट ऑर्डर में ही करेक्शन करता हूं। तो ए एक हमको देखना है लेफ्ट, बी का लेफ्ट, सी पे आए फिर से एक लेफ्ट, जी। ठीक है आयुषी, जी पहले लिखा, यहां हमने, और अब मूव करना है मुझे राइट में एम, तो यहां जी के बाद एम हो जाएगा, जी के बाद एम हो जाएगा, फिर रूट सी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसका राइट डी और फिर रूट बी। आयुषी यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, और फिर इधर आ गए आपने जैसे बोला। तो जब इधर आए, यहां एक मुझे फिर से ट्री मिल रहा है तो मुझे जाना है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट है नहीं, तो मैं कहां गया? राइट में। तो यहां मैंने लिख दिया, यहां इसकी जगह एन, और फिर इसका रूट ई। ठीक है, ये पूरा हटा दिया देखिए, और रूट ऑफ द ट्री ए। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। हाँ, अब इसका देखिए लेफ्ट भी, उसका प्री ऑर्डर भी देख लीजिए। रूट ऑफ द ट्री ए, फिर रूट बी, इसके लेफ्ट में गए, सी लिख लिया, फिर इसके लेफ्ट में गए, जी लिख लिया। ठीक, यहां तक देखिए हो गया। अब उसके राइट में क्या गए? एम। ये देखिए एम, ये छूट गया था हमारा एम। ठीक, अब इसका राइट डी, यहां देखिए लिखा हुआ है। ठीक, ये पूरा रूट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। अब इसका रूट ई, और इसके बाद यहां पे एफ की जगह एन। ठीक है उसी यस सर। के बाद अब देखिए इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर में ट्री मिला, इसके लेफ्ट में जाना है बी मिला तो फिर इसके लेफ्ट में जाना है सी। देखिएगा, देखिए इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में आप देख रहे हैं लेफ्ट पहले हमको चले जाना है, लेकिन जब प्री ऑर्डर होता है तो हम रूट लिखते भी जाते हैं तब लेफ्ट में जाते हैं। यहां आपको लेफ्ट में ही चले जाना है, यानी जब तक कि आपको टर्मिनल नोड या लीफ ना मिल जाए तब तक जाना है। वहां पे आप रूट लिखते जाएंगे, उसके बाद मूव करेंगे, दोनों में फर्क है। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि मैं ऑर्डर कौन सा चूज कर रहा हूं। और फिर से सी के लेफ्ट में चले गए, जी अभी तक हमने लिखा कुछ नहीं है, प्रिंट कुछ नहीं किया, जी। उसके बाद रूट सी और फिर राइट एम, यहां देखिए एम आ गया। यस सर। और फिर रूट बी एंड देन राइट डी, फिर रूट ऑफ द ट्री ए, ई, क्योंकि आप देखिए अगर यहां होता तो हम लेफ्ट में जाते तो देखिए हमने यहां एफ लिख दिया था जब आपने बताया था यहां पे एफ है हमारा, लेकिन अब है नहीं, तो अब लेफ्ट नहीं है तो अब हम रूट लिखेंगे, तो हमने ई लिखा, और आप देखिए आपके हिसाब से तुरंत ये पोजीशन चेंज हो गई। पहले रूट प्रिंट किया फिर राइट। हाँ बेटा, क्योंकि लेफ्ट है नहीं, लेफ्ट रूट राइट होता है ना, तो लेफ्ट देयर, तो रूट एंड देन राइट।
और किसी को कोई क्वेरी और कोई प्रॉब्लम जो आपको लग रहा हो, लेकिन करना पड़ेगा। वैभव आई थिंक आपने तो मिस कर दिया, और आप मेरे लग रहा है 2-3 लेक्चर में नहीं है वैभव शुरुआत के। वैभव वैभव ने ज्वाइन किया था। हाँ ये है, तो वैभव इनको बोलिए फटाफट फोन करिए, वैभव पुष्पर अपने दोस्त को बोलिए स्पीकर ऑन करें अपना। ये सब उनमें से हैं जो ना ज्वाइन करके कोई और काम कर रहे होंगे। हेलो सर। हाँ कौन? सर मुस्कान शुक्ला। जी बताएं। इसी क्वेश्चन में इन ऑर्डर दोबारा से बता दीजिए। इसमें सर जो अभी समझा रहे थे उसी एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन लूंगा मैं, एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें इन ऑर्डर बनाता हूँ, ठीक है? ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं कि स्पेसिफिकली इसी में जानना है? सर अभी यही कर रहे थे तो आपके समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था, तो अच्छा इसी फोन में मत बता करो। दें। हाँ चलो देखो, इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट होता है, तो ये आपका जो है ए, ये आपका रूट है, इसके लेफ्ट पार्ट में गए, ठीक। यहां फिर से आपको जब ट्री मिला तो आपने इस एल्गोरिथम को रिकर्सिवली कॉल किया, तो कॉल किया तो फिर से लेफ्ट में जाना है क्योंकि आपका लेफ्ट यहां पे है। नेक्स्ट अगेन जब आपने देखा और आप देख पा रहे हैं फर्दर यहाँ पे एक सब ट्री मिल रहा है, आप ये देख पा रहे हैं, तो फिर से इस एल्गोरिथम को कॉल कर लिया। जब एल्गोरिथम को कॉल किया तो फिर से लेफ्ट मिला, आपको लेफ्ट में ही जाना है, तो जी लिख लिया। फिर रूट सी एंड राइट एम, ये पूरा लेफ्ट पार्ट आपका ट्रेवर्स हो गया बी का। तो जब ये लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया तो रूट बी लिख लिया एंड इसका राइट डी, ये देखिए लिखा हुआ। नाउ रूट ऑफ एंटायर ट्री ए, इतना समझ में आ गया? लेफ्ट और रूट हमने कवर कर लिया ट्री का। राइट Yes, पार्ट में गए, राइट पार्ट में गए तो मुझे जाना है लेफ्ट, क्योंकि मुझे एक ट्री मिल रहा है, यहाँ पे एक ट्री मिल रहा है जिसका राइट पार्ट है, लेफ्ट नहीं है, लेकिन हमको जैसे ही मिला हमने इस एल्गोरिथम को कॉल किया, लेफ्ट मिस है तो लेफ्ट को छोड़ दिया, लिखना है अब रूट, रूट लिख लिया ई और उसका राइट एन, दैट्स ऑल। एक और ट्री में बना रहा हूं, बी सी डी ई एफ जी एच, बना लीजिए सब लोग। आई जे, ये आई है ध्यान रखिएगा, के एल एम एन। डायग्राम बनाया सबने? यस सर। सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ले रहे हैं हम, लेफ्ट राइट रूट। पहले सब लोग सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से, तब मैं बताता हूं इसको। जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट तीनों ऑर्डर, और मुझे बताइएगा नहीं, मैं खुद ही डिस्कस करूंगा, आप अपना आंसर खुद चेक कर लेंगे। ये बहुत मैंने बोला ना, ये न्यूमेरिकल इसके बहुत आते हैं। अगर प्रमोशन भी होता है, इंटरनल एग्जाम होंगे,
आपको बहुत सारे इसमें जो है एग्जाम इसके क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम किया, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, बहुत सारे इसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। पोस्ट ऑर्डर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। इन ऑर्डर सारे ऑर्डर कर लो जल्दी से। पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तीनों ऑर्डर कर लीजिए फटाफट। महेंद्र समझ पा रहे हो बेटा? यस सर, कर रहे हैं। विकास वर्मा, विकास वर्मा, यस सर। हाँ आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे आई थिंक। यस सर, परसों कॉलेज गया था मैं। हाँ लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम का सलूशन तो मुझे नहीं लगता मिला है आपको। यस सर, अभी पूरी तरह से बात कंप्लीट नहीं हुई है। बात आप जो है समझ नहीं रहे एक्चुअली बेटा, ठीक है। और मैं तो भाई देखिए वो उसमें तो हम लोग के लिमिटेशंस है, मेरे तो बिल्कुल राइट में ही नहीं आता है और आपका नुकसान बहुत हो रहा है। मैं जो केयर कर सकता हूँ, जो जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मैं अभी इसलिए देखिए क्लास में परमिट कर दे रहा हूँ अपने एंड से, और जो मैंने इनपुट दिए हैं अपने जो हायर अथॉरिटीज है मैंने यही दिया है कि अभी इनको पढ़ाई से ना रोका जाए। लेकिन आप ये समझिए कि एक साइड से आपका नुकसान हो रहा है। कल मेरी भी क्विज है, आई थिंक आप शायद परमिट नहीं है उसमें अभी तक। यस सर। आपका ये लॉस हो रहा है बेटा, तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है। ओके सर। तो जो लास्ट लेक्चर आपका मिस हुआ था, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लास्ट लेक्चर था क्या। यस सर। तीन ऑर्डर सबके हो गए बेटा? यस सर हो गए। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनका नहीं भी हुआ है वो अपना देखते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे। पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में भी आएगा। जिनको नहीं आ रहा है तो वो लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली इसको वॉच करें। ये रूट ऑफ द ट्री ए है, इसके लेफ्ट में मुझे जाना है। यहाँ लेफ्ट में गए, एक फिर से ट्री मिला है जिसके मुझे लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट नहीं है तो मैं इसके राइट में चला गया। ठीक है, राइट में आप देख रहे हैं फिर से एक ट्री मिल रहा है यहाँ पे, तो जिसके मुझे लेफ्ट में जाना है लेकिन लेफ्ट नहीं है तो मुझे राइट में मैं चला गया, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट में जाना है। यहाँ पे यहाँ एक फिर से ट्री मिल रहा है और उसके लेफ्ट में मुझे जाना है ई। जैसे ही मैं इधर लेफ्ट में गया मुझे फिर से एक ट्री मिल गया जिसका लेफ्ट है जी। मैंने यहां से जी से स्टार्ट किया, इसका राइट एफ एंड रूट ई। ये पूरा लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया डी का, तो डी के राइट में जाना है। डी का राइट नहीं है इसलिए मैंने रूट लिख लिया डी। सी का लेफ्ट है नहीं और सी का पूरा राइट पार्ट कवर हो गया इसलिए रूट लिखा सी हमने। डी है, ध्यान रखिएगा, दिस इज डी। बी का लेफ्ट नहीं था और ये पूरा राइट पार्ट कवर हो गया बी का, तो मैंने फिर बाद में लास्ट में रूट लिख लिया बी और राइट साइड। ये मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट कवर हो गया। अब मैं गया राइट साइड। राइट में आपने देखा फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट नहीं है तो मैं राइट चला गया आई। आई का लेफ्ट नहीं है तो राइट में चले गए जे। जे का लेफ्ट नहीं है तो राइट में चले गए के, और के लेफ्ट में गए तो हमें लेफ्ट मिला।
एल। आवाज बंद कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है तुरंत। कौन है? ये महेंद्र कुमार है। महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार। विकास वर्मा, आप भी अपना माइक ऑफ करिए। महेंद्र कुमार, दवाई खाओ, पहले खाना नाश्ता करो, दवाई खाओ तो आराम आ जाएगा। ये सब बंद करके रखा करो। मैंने देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिखने लगी ना सबको? यस सर। इसका देखिए लेफ्ट पार्ट लिखा एल, फिर मैं इसके राइट में गया एम। एम जहां मैं गया तो यहां मैंने देखा फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका मुझे लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट नहीं मिला तो मैंने इसका राइट ट्रेवर्सल किया एन। एन ये स्मॉल वाला बना लीजिएगा क्योंकि सब स्मॉल ही में है। ठीक है, बना लेंगे ना। ये एन है, सी निकल आए इसकी, ये एन है। आयुषी, यस सर। ये एन। इसके बाद इसका रूट एम, इसके बाद इसका रूट के, देन रूट जे। अब हम सब रूट ले रहे हैं। देन रूट आई, देन रूट एच। ये पूरा राइट पार्ट है। एंड रूट ऑफ द ट्री ए। ये लेफ्ट, ये राइट एंड ये रूट। अब मुझे बताइए कितने लोग का सही था ईमानदारी से, क्योंकि मैं देख कॉपी में किसी का भी सही था? यस सर। सूर्यांश शुक्ला, तुम्हारा सही था? यस सर, मेरा भी था। सर मेरा भी था। सर मेरा भी सही था। सर मेरा भी था। यार तुम्हारा तो माइक ऑन रह गया था, तुम दवाई वाई खाने लगे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बंद रखा करो माइक। जिसका सही था कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका गलत था वो लोग एक बार जरूर ध्यान रखें। अब मैं करता हूं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट रूट राइट। ए का लेफ्ट बी, बी का लेफ्ट है नहीं, देख रहे हैं बी का लेफ्ट नहीं है तो मैंने रूट लिख लिया बी। ठीक है, फिर यहां गए, यहां ट्री मिला सी। इसका लेफ्ट मुझे करना था तो मिला नहीं, इसलिए मैंने सी लिख लिया रूट। फिर इसके राइट में गए, देखिए यहीं आप लोग को कंफ्यूजन होने लगता है। यहां हम लोग राइट में गए, फिर से एक ट्री मिला। अभी तक हम लोग लिख रहे थे तो जैसे ही ट्री मिला तो अब हम रूट नहीं लिखेंगे, पहले इसके लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि हमको लेफ्ट मिल गया है। फिर यहां गए, फिर से एक ट्री मिला जिसका लेफ्ट मुझे मिला है तो मैंने लिखा पहले जी, ये जी है। फिर रूट ई, फिर राइट एफ, फिर इस पूरे जो डी का लेफ्ट पार्ट हो गया तो अब रूट लिख लेते हैं डी, क्योंकि और इसका राइट है ही नहीं, समझ रहे हैं? और ये हम लोगों ने पूरा ट्रेवर्स कर ही लिया था, राइट का ही पूरा ट्रेवर्सल चल रहा था। ये हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। रूट ऑफ द ट्री ए, और राइट में आइए, इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट लिख लिया हमने एच। ठीक, फिर इसके राइट में गए, हमें लेफ्ट में जाना था, मिला नहीं इसलिए रूट लिखा आई, इसलिए मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिया है। फिर इसके राइट में गए, राइट में गए तो मुझे लेफ्ट में जाना था, लेफ्ट मिला नहीं इसलिए मैंने रूट लिख लिया जे। ठीक, फिर इसके राइट में गए, यहां मुझे ये ट्री मिला जिसका रूट के है तो मुझे जाना है इसके लेफ्ट में, लेफ्ट मिला है मुझे यहाँ पे लेफ्ट आई फाइंड एल, लेफ्ट लिख लिया, फिर रूट के, देन ट्रेवर्स टूवर्ड्स राइट
m यहां मुझे मिला, m का लेफ्ट नहीं है इसलिए मैंने रूट m लिख लिया, और उसके बाद इसका राइट n। पूरा हम लोग तो राइट कवरेज करते हुए चले आ रहे हैं, सारा खत्म हो गया, राइट पार्ट हो गया। सर जी नहीं सर हो गया। अच्छा हो गया। अब प्री ऑर्डर देखिए, मैंने ऐसा लिया हुआ एग्जाम्पल कि मुझे लग रहा है आयुषी इसमें सारे केस आ रहे होंगे बेटा। यस सर आ रहे हैं। रूट लेफ्ट राइट, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट आता है, तो रूट पहले लिख लिया ए, फिर लेफ्ट में मिले लेकिन रूट पहले लिख लिया बी, इसका लेफ्ट है नहीं, राइट में गए लेकिन पहले सी लिख लिया, इसका लेफ्ट है नहीं, राइट में पहुंचे डी, डी पहले लिख लिया, फिर इसका लेफ्ट ई, यहां एक ट्री मिल रहा है लेकिन रूट पहले ई लिख लिया, फिर इसका लेफ्ट जी, सर राइट एफ। जी सर बताएं। सर ये इन ऑर्डर वाले में सर आपने जी नहीं लिखा है सर। कौन कह रहा है? ये सामने देखो जी नहीं दिख रहा है ये। ओके सर चैतन्य ये जी बनाया मैंने। ओके सर, इंटरनेट सर थोड़ा सा दिक्कत है। हैं? ये लो गोला और इसका डंडी बना दिया ऐसा, अब तो जी। ओके सर। उसके बाद हम लोग राइट में आए, राइट में भी पहले हमने रूट लिखा एच, फिर लेफ्ट में जाना था, लेफ्ट मिला नहीं इसलिए राइट में गए आई, लेकिन रूट पहले ही लिखना है हमको, फिर आई के बाद इसका लेफ्ट है नहीं तो जे, रूट पहले लिख लिया जे, जे का लेफ्ट है नहीं, राइट मूव किया, के मिला, के रूट है फर्दर सब ट्री का, तो मैंने के रूट पहले लिख लिया, और इसका लेफ्ट मिला है मुझे यहाँ पे तो एल लिख लिया, राइट में पहुंचे तो इसका पहले रूट एम लिख लिया, जिसका कि लेफ्ट नहीं है, और रूट हम पहले ही लिख चुके हैं तो फिर राइट एन। ये देखिए ये राइट। I think to a large extent all of you understand the traversal of binary tree। ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री में ही होगा, जिसके भी दो से ज्यादा चिल्ड्रन यहाँ पे अगर हो गए ये ट्रेवर्सल होगा नहीं। दो से ज्यादा चिल्ड्रन अगर हो गए तो वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम उसको कंप्यूट ही नहीं कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई हमारा उससे मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके ट्यूटोरियल शीट में भी था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि किसी भी बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, है क्वेश्चन ट्यूट शीट में? यस सर है। कि मैं खोलूं, क्या है क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताइए। अरे तुम लोग इतना टाइम लगाओगे तो मैं इसको फिर ओपन ही कर देता हूँ। Sir, find the maximum number of nodes of a binary tree with height h. मैं दिखाई देता हूँ, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो टाइम नहीं लगाना होता है, काम तुरंत करना होता है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड है, दिख रहा है सबको? ट्यूब शीट 3 का थर्ड क्वेश्चन, Yes, sir. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री विद हाइट h। ठीक है, अब देखिए इसको यूजिंग इंडक्शन मेथड एंड with the theoretical implications we will try to prove and find out। एक ट्री बनाता हूं,
बना लीजिए आप लोग भी, ये एग्जाम में प्रूफ करने को आता है। दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। जब हम बात करेंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ये इसका देखिए एक लेवल है, यहाँ पे एक नोड होता है पेरेंट नोड जिसको हम लोग कहते हैं, ये पेरेंट नोड होता है। उसके 2 चाइल्ड नोड होंगे तो सेकेंड लेवल पे 2 नोड होते हैं। इसके बाद इनके 2 चिल्ड्रन यहाँ 4 होते हैं, और इसके बाद इनके 2 हो गए तो 8 होते हैं। यही होते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की। ये जो भी होगा वो मैक्सिमम का मतलब 2 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो लेवल 1 में 1 नोड होगा, लेवल 2 में 2 नोड होंगे, लेवल 3 में 4 नोड होंगे, लेवल 4 में 8 नोड होंगे। ये क्या बन रहा है आपका? कंप्लीट बाइनरी। अरे कंप्लीट बाइनरी तो ट्री है, ये सीरीज क्या है? उसके बाद 16 होंगे, ठीक है। 2 दी पावर n। अरे 2 दी पावर n नहीं, ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। हाँ, और इसका कॉमन रेशियो कितना है? सर 2। बताओ, इतना समय लगा सोचने में। कॉमन रेशियो 2 है, तो इसके n नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, a दैट इज फर्स्ट टर्म, r की पावर n माइनस 1 आई थिंक, एंड r माइनस 1। आप लोग ने अभी रिसेंटली पढ़ा भी होगा, नहीं तो इंटरमीडिएट पढ़ के आए। यही होता है। यस सर। प्रियंका यादव मैथमेटिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? यस से पढ़ा है। हाँ, और अगर जो है 1 से कम होता है कॉमन रेशियो तो ये 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, वेयर n इज द nth टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो। प्रखर गुप्ता। यस सर। यही है फॉर्मूला देखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि चाहे वो एपी हो चाहे जीपी हो, इन दोनों के जो है सम का फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, जो आपने इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट एंड बाइनरी बबल शॉर्ट पढ़ी हुई है। उसके अलावा क्विक शॉर्ट ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सेकेंड यूनिट विद हेल्प ऑफ स्टैक, और अभी ट्री में भी एक हीप सॉर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सॉर्टिंग सर्चिंग इसी यूनिट में ही है। ये यूनिट बहुत बड़ी है, तो इसमें एपी और जीपी के n नंबर का सम का फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है, आएगा, इन्वॉल्व होगा। तो जो फर्स्ट टर्म है ये a1 है। अब ये तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि a कैसे आया या a होता क्या है। r कॉमन रेशियो 2 की पावर n, ये n लिखा हुआ है, -1 अपॉन 2 माइनस 1। तो नंबर ऑफ जो नोड्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है। यस सर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। कितने हो सकते हैं? आप देखिए 15 है, जहां पे n आपकी लेवल या डेप्थ है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये देखिए 1 2 3 4, इसकी जो हाइट है या डेप्थ है या नंबर ऑफ लेवल्स 4 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हुआ? 16 माइनस 1 15, 8 4 12 14 15।
या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या प्रूफ करने के लिए इस तरह से भी आ सकता है, 2 की पावर h प्लस वन ऊपर है -1। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे जो लेवल है वो भी हाइट को या डेप्थ को करेगा, लेकिन वो एरे रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी 0, ये लेवल में बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3, तो 3 + 1 4 - 1। चैतन्य गुप्ता। यस सर, यस सर। हाँ, जब हम एरे से रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अगर हम देखें तो ये हमारा 4th लेवल तक पहुंचा, लेकिन हम जब एरे में देख रहे हैं तो ये हमारा मैक्सिमम कितना है 3, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 0 से, इसलिए अगर हम 3 + 1 करेंगे यहाँ पे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 - 1 15। कहीं कहीं आपको ये ए भी मिल सकता है लिखा हुआ, ये और ये सेम है, यहाँ n = h+1 है, व्हेन यू आर डूइंग या यू रिसीव्ड एरे रिप्रेजेंटेशन, n = h+1। अगर आता भी प्रूफ करने के लिए तो आप ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों बता दिया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अगर h में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो मुझे n बताया था, n = h+1। जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन, हमने यहाँ पे 4 बोला, लेकिन अगर जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 0 तो 3, तो हम कहेंगे थर्ड, तो थर्ड का मतलब 0 इंक्लूड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। पता चला आता हुआ क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है और गलत करके आ गए। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। तो आप जो है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता भी है कि 4 लेवल है तो कितने नोट्स होंगे, तो आप बता पाएंगे कि 15 नोट्स होंगे। ठीक है बेटा, यस सर। आप सब लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। And if any query, feel free to ask. सर क्विज में स्टैक आएगा? जी मैडम, क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई क्लास छोड़े ना, क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट और सेकंड यूनिट पूरी पढ़िएगा। क्विज में लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू पूरा पूरा आएगा। इनफिक्स प्रीफिक्स का भी हो सकता है क्वेश्चन मैंने दिया हो। ठीक है, तो मैं क्विज बहुत पहले आपकी जो है बना लेता हूं। जैसे आप देखिए, मेरे पास पूरा यहाँ प्लानर रखा हुआ है क्विज का, देख पा रहे हैं? यस सर। मैं जो देख पा रहा हूँ, ये एक तो कल क्विज है आपकी, और दूसरी है 12 जुलाई को, 12 जुलाई को क्विज है आपकी। तो मैंने 12 जुलाई की क्विज बना करके शेड्यूल कर दी है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या दिया है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। ये वाली क्विज मैंने बहुत पहले, मैंने लगभग 7 या 8 जून को बना ली थी। उस समय मैंने ये प्लान किया था कि मैं स्टैक और क्यू तक पढ़ा लूंगा, और सक्सेसफुली मैंने दोनों यूनिट खत्म भी कर ली है। 2 ही क्विज होनी है, तो इसलिए डेफिनेटली आएगा उसमें। लक्ष्मी मौर्य, और किसी को कोई क्विज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार व्हाइट बोर्ड खोल दीजिए सर। ओहो, व्हाइट बोर्ड तो खुला ही है, बस स्क्रीन मैंने हटा ली थी। देखो, दिखा? यस सर। इसको सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपने।
बंद कर दें चेतन? यस सर। ठीक है, नाउ यू कैन लीव. If any feel free Thank to you, sir. ask regarding the quiz to of day after tomorrow. क्विज से भी कोई, अगर कोई आपको क्विज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या क्या हो. और एक चीज जरूर इंश्योर कर लीजिएगा जितने लोग भी हैं, और प्रखर बता भी दीजिएगा कि 10 बजे का मैंने आपका जो है रिस्पांस क्लोज होने का उसमें टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, शेड्यूल कर दिया है. 9 बजे खुलेगा और शार्प 10 o'clock वो बंद हो जाएगा. इसलिए वेट मत करिएगा. पूजा ठाकुर है यहाँ पे? पूजा, अपनी फ्रेंड को इस क्लास के तुरंत बाद फोन करके बता दीजिएगा. उनके साथ बहुत दिक्कतें रहती है, उनका एक तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है. तो 9:45 बजे तक जरूर अपनी क्विज को 9:50 तक जरूर सबमिट कर दें, ठीक है? या 9:55, मतलब लास्ट मोमेंट का रिस्क ना ले वो. ये चीज ध्यान, ये सभी लोग को मैं बता रहा हूं. और हैंड इन जरूर करिएगा कि वो ऑटोमेटिक क्लोजर उसमें लगा हुआ है. जैसे डोर क्लोजर होता है उसी तरह ऑटोमेटिक क्लोजर है. 10 o'clock शार्प 10 AM पे वो बंद हो जाएगा, रिस्पांस लेगा नहीं. थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा. नाउ यू कैन लीव. Thank you, sir. Thank you, सर. थैंक यू सर. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है शाम तक कोई प्रॉब्लम आती है, लिंक लिस्ट से कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टैक क्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क. शाम को कल पूरे दिन संडे है, प्रिपेयर, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए. बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, और कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. थैंक यू सर।